हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4:30 बजे। तो बस अब क्या है, सबसे पहले उठने के बाद मेरा वही होता है, झाड़ू पोछा नहाना धोना वो सारा सब कुछ की। और फिर मैंने रख ली हूँ अपनी चाय, जो मुझे एनर्जी देती है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले चाय बना लेती हूँ, चाय पीऊँगी और उसके बाद फर्स्ट स्टडी स्लॉट है उसको स्टार्ट करूँगी। तो आज बनाई हूँ मैंने दूध की चाय, जो कि अक्सर आप पूछते हैं दीदी दूध की चाय क्यों नहीं बनाते। तो मैं दूध की चाय काली चाय दोनों पी लेती हूँ। जब दूध होता है तो दूध की चाय बनाती हूँ, जब दूध नहीं होता तो फिर काली चाय बना लेती हूँ। वैसे दोनों चाय में से मुझे काली चाय ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ आ गई हूँ फिर मैं अपनी जंग लड़ने। अब इस जंग का परिणाम क्या होता है वो तो आगे पता ही चले। जब एमपीटेट वर्ग 3 का रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा और हम जब एग्ज़ाम देंगे और जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो तब तक जो मेरी जंग है वो जारी है खुद से, अपने पढ़ाई से। तो मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मतलब मुझे मैथ्स का जो रिवीजन प्रैक्टिस करना था, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरी बच गई थी। तो वही अभी मैं सुबह के स्लॉट में कर रही हूँ प्रैक्टिस। आप लोग अक्सर पूछते हैं दीदी रिवीजन कैसे करें, मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें। तो कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिस हो, चाहे मैथ्स की हो चाहे दूसरे सब्जेक्टों की हो। एक हाउसवाइफ के लिए एक दिन में सारा मतलब सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, दो दो सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे कि मैं लेती हूँ, मैंने इस संडे को ईवीएस का रिवीजन किया था और मैथ्स का सोचा था, लेकिन वो नहीं हो पाया था क्योंकि एक हाउसवाइफ का होता है ना, हम लोग टारगेट बना लेते हैं लेकिन सारा सब कुछ कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन एक होता है ना, टारगेट अगर आंखों के सामने हो तो हमें रहता है नहीं ये सारा चीज़ मुझे करना है, तो जल्दी जल्दी से काम निपटाना है, ये सब चीज़ें। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है, तो बस इसी वजह से संडे को मेरा नहीं हो पाया था उसका जो मैथ्स का प्रैक्टिस है वो। तो बस अभी मैं कर रही हूँ, मैथ्स की प्रैक्टिस ख़त्म होगी उसके बाद फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूंगी, उसका फिर मुझे पढ़ाई करना है और नोट्स बनाना है। एंड प्रैक्टिस करने के बाद मैथ्स की एक क्लास की मुझे मेरी मतलब ना नोट्स बनाने की थी, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी। तो फिर मैं यहाँ नोट्स बनाने लगी हूँ। तो आज की सुबह के जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट में है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स से ही हो पाया था। एंड आप लोगों को पता है किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना, वो तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती है। जब दूसरी बार पढ़ते हैं तो वो समझ में आती है, और जब तीसरे चौथे बार हमारी प्रैक्टिस होती है तो वही चीज़ें ईजी लगने लगती है। तो वही है, जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ की, उतना ही हम सब में माहिर होते जाएंगे। तो भी मैथ्स का वही है, जो आयु वाला टॉपिक है ना, वो मुझे मतलब ऐसा लगने में तो ईजी लगता है। लेकिन अभी जब मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ ना, मतलब 2-3 मॉक टेस्ट लगा ली हूँ, तो उसमें जैसे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं आयु के, तो 2 क्वेश्चन तो अच्छे से बन जा रहे हैं, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन होता है ना उसको मैं भूल ही जाती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए आयु वाला चैप्टर रखी थी, तो उसकी मेरी प्रैक्टिस अभी अच्छे से हो गई है। फिर मैं उसको डबल से जब टेस्ट लगाऊंगी या आगे जो टेस्ट लगाऊंगी उसमें देखूंगी कि मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए मेरी नोट्स भी बन चुकी है और 7:38 हो चुका है। तो बस अभी अब घर के जंग जीतने की बारी है, जैसे कि खाना बनाना, बच्चों को तैयार वगैरह करना, वो सारा चीज़ें। और यहाँ देखिए बच्चे भी ना जग चुके हैं, बहुत देर से जग चुके थे। तो उनके साथ ही मुझे सुबह की पढ़ाई करनी होती है, अगर जग जाए तो, नहीं जगते हैं तो फिर बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बंद करती हूँ और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ये जो तोड़ रही हूँ सेमी, हमारे यहाँ सेमी कहते हैं, अलग अलग मतलब अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से शायद जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सेमी है। तो फटाफट से मैं ताज़ी ताज़ी तोड़ लेती हूँ और वीडियो इस साइड से ले रही हूँ ना, पता नहीं काला काला सा आ रहा है। बाहर मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी हिचक होती है, झिझक होती है। घर के अंदर का वीडियो मैं अच्छे से बना लेती हूँ, बाहर लेकिन कोई भी देखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने ऐसे जगह रखा है मोबाइल की, किसी को दिखे ना और मेरा वीडियो भी बन जाए। लेकिन वीडियो पूरा ऐसा आया काला काला, जैसे कि शाम हो रही है। तो फिर बस झटपट खाना वगैरह बनाई, बच्चों को तैयार वगैरह करवाई, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं भी खाना वगैरह खा के घर के कामों में लग चुकी हूँ। तो यहाँ कपड़े वगैरह धोना था। और मेरे साथ अक्सर एक चीज़ होती है, मतलब कपड़े और बर्तन, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि एक दिन आएगा कि मैं लिमिट के बर्तन और कपड़े धोंगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और जब यूज़ करने के लिए देखो तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, कुछ इस तरीके से होता है। तो कपड़े धोते तक, बर्तन घसते तक मैंने जो अपना मोबाइल है उसको भी ऑन कर दिया है। वो मेरे दिन भर का साथी होता है मेरा मोबाइल। और फिर आप इसमें देख सकते हैं क्लास चल रही है, तो वो क्लास है ईवीएस की, जमील सर की जो बैच है वहाँ का। तो यहाँ जो संक्रामक रोग वाला टॉपिक है उसी को मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाया था। ऐसा है, काम करते करते मैं वीडियो देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ, और जब एक बार नोट्स बनाती हूँ तो मेरा थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है।
जिस टॉपिक में या जिस चीज़ में थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि वो मुझे समझ नहीं आता देखते देखते, तो फिर उसको नोट्स बनाते टाइम अच्छे से समझ लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो ऑन करके मैं देख लेती हूँ। तो कुछ ऐसे ही करके मैं अपनी पढ़ाई को, घर के कामों को मैनेज करती हूँ। अगर हम सोचेंगे कि एक हाउसवाइफ को सारे काम घर के सारे काम निपटाने के बाद, बहुत अच्छी नींद लेने के बाद 5-6 घंटे की, 7 घंटे की, फिर हमें सोचेंगे कि हमको 5-6 घंटे का पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, तो ये तो पूरा पूरा इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पढ़ाई करना है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे वो नींद में हो, चाहे वो घर के कामों के साथ हो, चाहे हेल्थ के साथ हो। तो यहाँ भी सबसे लास्ट काम हो रहा है मेरा पोछा लगाना। पोछा लगाने के बाद फिर मैं बैठ के अपनी जो स्टडी है उसको करूँगी। एंड आप लोगों से एक थोड़ी सी शिकायत है कि आप लोग ना पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, और जो चीज़ मैं वीडियो में बताती हूँ वही चीज़ आप लोग कमेंट्स करके डेली पूछते हैं। जैसे कि मेरे मार्क्स कितने थे टेट एग्ज़ाम में वर्ग 3 में ही, और मैंने किसका बेच लिया है, टेस्ट कहाँ से लगाती हूँ, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग फुल वीडियो देखा कीजिए, जिससे आपके सारे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार बता देती हूँ, मेरा काम ही है आप लोगों को बताना, आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना। तो मेरे टेट एग्ज़ाम में पात्रता परीक्षा में 93 मार्क है, और जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है वो विनर्स इंस्टीट्यूट का है। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने मॉक टेस्ट के लिए सक्सेस क्लासेस का जो ऐप है उसको डाउनलोड किया है, और वहीं से मैंने जो टेस्ट सीरीज़ है वो परचेज़ किया है। और आप लोगों को बता दूँ, वहाँ की जो टेस्ट सीरीज़ है बहुत अच्छी है, वहाँ के जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल के है। तो यहाँ मैथ्स सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है मेरा सुबह के स्लॉट में। तो अभी दिन में तो मैंने जो ईवीएस की उसकी क्लासेस देखी थी, ताकि काम करते करते मेरा काम भी हो जाए और जो पढ़ाई है वो भी हो जाए, समय का भी यूटिलाइज हो जाए, काम का काम भी हो जाए, पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए। तो लेकिन अभी मैं संस्कृत की क्लास देख रही हूँ, साथ ही में उसकी नोट्स बना रही हूँ। और जो समाज वाला टॉपिक है ना, वो हिंदी में मैंने समाज वाले टॉपिक का नोट्स नहीं बनाया है, मेरे पास ल्यूसेंट की हिंदी की बुक रखी हुई है, उसी में जो जो नोट डाउन करना था मैंने कर लिया है। लेकिन संस्कृत के जो एग्जाम्पल वगैरह होते हैं थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं उसको नोट डाउन कर रही हूँ। संस्कृत में मेरे को एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि संस्कृत में जो है वो हिंदी में मिल सकता है, लेकिन जो हिंदी में है वो संस्कृत में नहीं मिल सकता है। तो इसलिए मैं संस्कृत का हर एक चीज़ नोट डाउन कर रही हूँ। हिंदी में बुक है तो हिंदी का अगर कुछ डाउट लग रहा है तो मैं बुक में नोट डाउन कर रही हूँ, तो संस्कृत और बुक का मिला के मैं हिंदी का कवर कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ, साथ ही में वीडियो देख रही हूँ। तो 2 क्लास की नोट्स बन गई थी वीडियो के साथ में, और फिर यहाँ आप लोगों के लिए मैंने वीडियो वगैरह शूट किया, थोड़ा सा वीडियो एडिट की, वीडियो अपलोड की, और ऐसा करते तक मतलब 4 साढ़े 4 बज जाता है मेरे को वीडियो वगैरह अपलोड करते तक। और फिर ना बहुत ज़्यादा सर में हेडेक, आँखों में हेडेक सा लग रहा था। तो उसके बाद ना मैंने शाम को लगभग 5 बजे थोड़ा सा रेस्ट की थी, 5:30 पौने 6 बजे तक। और उसके बाद खाना वगैरह बन चुका है, और यहाँ बच्चे देखिए, बच्चों की चल रही है मस्ती। किसी ने कमेंट्स किया था कि आपके हस्बैंड के दर्शन करा दो, तो लो जी कर लो दर्शन। एंड आप लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मेरा हस्बैंड ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव का पोस्ट होता है उस पर है। तो यहाँ खेली जा रही कंची, यहाँ हो रही है मस्ती, और यहाँ चल रहा है मेरा वीडियो। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि जो ईवीएस के संक्रामक रोग वाला सारा टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँ, मतलब वीडियो देखने का। लेकिन एक लेक्चर बच गया था, लगभग मैंने 10 सवा 10 बजे तक अपना 10:30 बजे तक अपना वीडियो देखा था। और फिर आप लोगों को तो पता है मैं ज़्यादा देर नहीं जग पाती हूँ। और सच में जो जमील सर है ना, बहुत अच्छा ईवीएस पढ़ाते हैं। जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं, पहले जो प्रीवियस है उसका रिवीजन करते हैं, और फिर जब भी इन करते हैं फिर भी पूरी इसका रिवीजन करते हैं। बहुत अच्छे विनर्स के सारे जो टीचर है ना बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ देखिए 10:15 बज चुका है, और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो है पसंद आएगा। आज का रूटीन मैंने आप लोगों से 10:30 बजे से 4:30 बजे से 10:30 बजे तक का अपना शेयर किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।